जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे कि नवरात्रा में हमें क्या क्या करना चाहिए या अथवा क्या क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सनातनियों का बड़ा ही पावन पर्व है और बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए। और इसमें हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साक्षात शक्ति हमारे घर पे आती है और हमें इन 9 दिनों में काफ़ी कुछ दे करके जाती है, तो हम उसे अच्छे से प्राप्त करने योग्य बने। और योग्य बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है, जिससे कि हम उन शक्तियों को धारण नहीं कर पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उन शक्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए हमें शुद्धता का प्रमुख ख्याल रखना है कि हमें बिल्कुल शुद्ध रहना है, स्वच्छ रहना है, अपनी भाषा शैली का ध्यान रखना है। तो हमें सबसे प्रथम क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे प्रथम कार्य कि आप अपने घर में लहसुन प्याज अगर पड़ा हुआ भी है तो उसे बाहर फेंक दें, घर में बिल्कुल रहने भी मत दें। ऐसा भी नहीं कि आज रखते हैं नवरात्रा के बाद बना लेंगे, नहीं, बिल्कुल घर में ही नहीं होना चाहिए। प्रथम चीज़ तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़, घर के मुख्य द्वार पे अगर हो सके तो आम का 1-2 पत्ते का बंदरवाट बना करके टांग दें। ये माता रानी को निमंत्रण होता है कि आप हमारे घर में पधारिए। घर में 9 दिन में प्रयास करेंगे कि झाड़ू ना लगाएं। आप पोछा का उपयोग करिए, घर में झाड़ू मत लगाइए 9 दिन। घर में 9 दिन आप पोछा लगाइए। भोजन जब बनाते हैं तो कोशिश करिए कि उस भोजन में छौंका मत लगाइए 9 दिन। भोजन में छौंका नहीं लगना चाहिए। छौंका लगा हुआ भोजन, जब घर में छौंका लगता है तो वो आवाज़ माता रानी को पसंद नहीं है। तो 9 दिन घर में छौंका बिल्कुल ना लगाएं। 9 दिन अपने घर में बेटियों को, पत्नियों को, माता को, बहनों को बिल्कुल भी अपशब्द ना कहें, इनका सम्मान करें। 9 दिन नारी का, वो चाहे आपके घर में बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, किसी के भी साथ अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। खास करके अगर हो सके तो उनके सम्मान के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इन 9 दिनों में घर में पत्नी से रात्रि क्रीड़ा ना करें। रात्रि में आप हो सके तो दूरी बना के रखें। 9 दिन आप अपने ऊपर संयम रखें, पति पत्नी आपस में संयम रखें। घर में कोई अश्लील गाना वगैरह, गीत संगीत ना बजाएं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि घर में 9 दिन बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा और कलेश बिल्कुल ना करें, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 9 दिनों में अगर आपके घर में कोई आ जाए तो खाली हाथ ना जाए। खास करके अगर कोई बहन आ जाती है, कोई माता आ जाती है जिनको आप नहीं जानते हैं, तो बिना कुछ खिलाए पिलाए या बिना कुछ दान किए उनको वापस जाने ना दे। कम से कम 1 गिलास पानी तो ज़रूर पिलाए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और क्या क्या करना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या करना चाहिए, तो घर को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। घर में शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। अगर हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। ऐसे तो फलाहार रहना चाहिए 9 दिन, लेकिन संभव ना हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। बच्चों को भी सेंधा नमक में बना हुआ ही भोजन खिलाएं। घर में माता के भजन गीत चलता रहे। हो सके तो प्रत्येक दिन माता के बीज मंत्रों का 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। बीज मंत्र क्या है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः या नमो नमः, ये कर सकते हैं।
सुबह या शाम माता की आरती जरूर करें। किसी न किसी तरीके से माता का 108 बार नाम लें, या दुर्गा माँ के 32 नामों का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या कवच कील अर्गला का पाठ करें। संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करें। लेकिन इन 9 दिनों में कुछ ना कुछ करके माता की शक्ति का बिल्कुल उनको लेना चाहिए। माता जो शक्ति दे रही है उसको लेना चाहिए, और इन विधियों से हम माता की शक्ति को ले सकते हैं। और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल में क्या क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से कई लोगों का भला हो जाए, कई लोग इस विधि को जान जाए। तो जय माता दी। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ एक अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा। जय हो।